श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु घट घट में व्याप्त हूँ। यह तुम क्यों नहीं समझते? यह समझ तुम्हें विकसित करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चों, सदैव याद रखो, जब मन में छल कपट नहीं तो किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। और अब श्रद्धा पूर्वक मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। ओम श्री साईं नाथाय नमः। जय जय मूसक आरोही, विघ्नों के हरतार, गिरजा सुत मंगल वदन, नमन करूं करतार। तुम अज्ञान विनाशक हो, करवाते भव पार, दोहे लेखन हो सफल, विनती बारंबार। भाल चंद्र गज कर नमन, नमन एक दंताय, साईं समरस होय तुम, आत्मानंद दिलाय। कृतयुग के अवतार में वाहन सिंह बनाय, त्रेता वाहन मोर तो मयूरेश्वर कहलाय। चार हाथ द्वापर लिए मूसक हुए सवार, हाथ दोय अश्वारोही कलयुग का अवतार। ऐसा वर्णन आपका करे गणेश पुराण, महिमा अपरंपार है कैसे हो गुणगान। अनाज गहले सुपड़ा, भूसा दे उड़ाय, मूसक जैसा काल भी आयु कुतरता जाय। करें सवारी काल की, करें अभय का दान, ऐसे श्री गणराज को नमस्कार सम्मान। संत और विद्वान जब काल करें आरंभ, सुमिरन करते आपका हे गणपति हे रंभ। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, मैं यूं ही नहीं कुछ कहता, जो कुछ भी कहता हूँ वह तुम्हारे लिए, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए और तुम्हारे पथ को सुगम सुंदर बनाने के लिए कहता हूँ। तुम्हें मेरी हर एक बात पर गहराई से मनन करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चों, जब मुझे समझोगे तभी तो समझ पाओगे, और जो मुझे समझ पाएंगे उन्हें तत्क्षण लाभ पहुँचेगा। मेरे बच्चों, मैंने जो शुरू में संदेश में कहा था फिर से दोहराई देता हूँ, मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु घट घट में व्याप्त हूँ। ऐसा कोई रिक्त स्थान नहीं जहाँ मैं न हूँ। मैं हर एक रिक्त स्थान को भरता हूँ। मैं सर्वव्यापी हूँ। विश्व के चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूँ। मुझे पहचानो मेरे बच्चों और नमन करो, तुम्हें शीघ्र लाभ पहुँचेगा। जो तुम्हारे लिए उपयोगी है, अच्छा है, तुम्हें लाभ पहुँचाने वाला है, वह तत्क्षण तुम्हारी सहायता करेगा। मैंने यह भी कहा था, यह भी समझो, मन में जब छल कपट नहीं तो किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे पहचान लोगे तो मन के सभी प्रकार के छल कपट दूर हो जाएंगे और वहीं से कार्य सिद्ध होना प्रारंभ हो जाएंगे। तुम्हें सफलताएं, तुम्हारी सद मनोकामनाएं पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएंगी। जब मैं हूँ फिर फिक्र क्यों करते हो? सारी फिक्र चिंताओं को मुझ पर भी छोड़ दिया करो। मैंने तुम्हें यहाँ भेजा, तुम्हें इतना सुंदर मन मस्तिष्क दिया। यह सदा माया के अंतर्गत, माया की चिंताओं में मत लगाए रखो। मुझे भी याद करो, अपने मन मस्तिष्क में स्थापित करो। मुझे स्थान दो मेरे बच्चों। चमत्कार तो तुम्हारे जीवन में होगा ही, चमत्कार की चिंता क्यों करते हो? वह तो समय आने पर मैं कर ही दूंगा। जो तुम्हें चाहिए श्रद्धा सबूरी रखो, और श्रद्धा सबूरी रखते हुए मेरा स्मरण तो करो, मुझे नमन तो करो। मुझे पहचानोगे, मुझ पर ही सब कुछ छोड़ दोगे, चिंताओं से मुक्त हो जाओगे और फिर पूरी ईमानदारी लगन से कार्यों को करोगे तो सफलता अवश्य पाओगे मेरे बच्चों। तुम समझ तो गए हो और भी समझो, मनन करो, चिंतन करो। जो जो मैंने कहा है उसे गहराई से सोचो और जीवन में सफल हो जाओ।
मेरे सभी बच्चों सदा खुश रहो, सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद, सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। यह संदेश बोध तुम्हारे लिए कृपा आशीर्वाद हैं, इन्हें प्रतिदिन नियम पूर्वक सुनो और समझो। खुश रहो, सबका मालिक एक।